चलो ध्यान दो। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस ध्यान दो। उत्तल लेंस की मुखाक्ष के समांतर, जी समांतर आ रही है, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश की लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुखाक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर, तो सुनो, उत्तल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से, वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वह बिंदु उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से, वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वह उत्तल लेंस का, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, कैसे? F2 फोकस 2, फोकस 2। कर दो। उत्तल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, वह उत्तल लेंस का, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दो। अब ये भी अवतल लेंस का द्वितीय फोकस सेम है, बिल्कुल इसी टाइप का। अवतल लेंस की मुखाक्ष के समांतर, ये भी चल रही है, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये भी अपवर्तन हुआ, मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई, ये बिंदु देखो इसी से आ रही है, ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ से आ रही, जैसे आके यहाँ तो चला गई, चली गई, ये आके यहाँ चली गई, अपवर्तन के बाद ऐसी चली गई, ये अपवर्तन के बाद ऐसी चली गई, मगर होगा क्या? ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, भाई समझ नहीं आई? फिर सुनो। अवतल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस की मुखाक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। फिर देख लो, अवतल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से जिस बिंदु से आती हुई, देखो ये वाली किरण ऐसा लग रहा है यहाँ से नहीं आ रही, ये यहाँ से आ रही है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, F2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखो एक बार और, अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का, इसमें सिर्फ है जिस बिंदु से होकर जाती है उसमें आती हुई प्रतीत होती है वही परिभाषा पूरी। उत्तल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, तो वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और दूसरा है क्या? अवतल लेंस की मुखाक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस की मुखाक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई, तो वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे F2 से, बताओ भाई, दोनों बातें सही आ गई?
ये थी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कल फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसका लेसन समाप्त होने की। देखो रेलगाड़ी वाले ध्यान से सुने। एक रेलगाड़ी नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी है ये डिस्टेंस, दूरी 300 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है डिस्टेंस 300, तय करती है नियत चाल से। नियत माने फिक्स चाल है इसकी। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो उसे यात्रा में 2 घंटे कम लगते हैं। चाल, दूरी, समय, स्पीड बराबर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। तो 3 बातें हमेशा पता होना चाहिए, चाल, दूरी, समय। चाल, दूरी, समय। दूरी तो पता है, चाल नहीं पता है तो माना कि चाल x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और समय, टाइम, टाइम लग रहा है t, घंटा, घंटा यार 3 घंटे, 3 घंटे। अब शर्त जो है, कंडीशन जो है वो सुनो ध्यान से। कंडीशन क्या है? यदि इसकी चाल, क्या कहा बताओ, मगर इससे पहले देखो दूरी, चाल, समय मालूम चल गया तो समय का फॉर्मूला लगाओ हमेशा, समय बराबर होता दूरी बटे चाल। टाइम इज इक्वल टू होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद ध्यान दो। ठीक है, समय कितना है t, दूरी कितनी है 300, चाल है x, समीकरण 1। समझ आई नहीं आई? दूरी 300 किलोमीटर थी, चाल मान ली x, और समय कितना लग रहा था t। अब शर्त जो कह रही इस पे ध्यान दो, क्या कह रही शर्त सुनो, शर्त जो कह रहे हैं इस पे ध्यान दो, फिर सुनो। दूरी, यदि किसी रेलगाड़ी नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी, नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू वही 300 किलोमीटर। नियत चाल, फिक्स स्पीड क्या है इसकी x किलोमीटर पर आवर, टाइम मान लो से लगता था t। अब यदि समय का फॉर्मूला लगा दो, दूरी बटे चाल, t बराबर 300 बटे x, समीकरण नंबर 1 हो गई। कंडीशन पढ़ रहे हैं, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, कितनी थी चाल, अब चाल क्या कर दी जाए, शर्त अनुसार चाल हो गई x+5, इंक्रीज कर दी 5 किलोमीटर पर आवर, बढ़ा दी जाए, तो अब उसे कितना समय लगता है, 2 घंटे कम। पहले कितना लगता था, अब दूरी वही की वही है, उसी दूरी को तय करना है 300 किलोमीटर। फिर समय का ही फॉर्मूला लगाना, समय बराबर क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय है t-2, समय क्या है, और डिस्टेंस है 300, दूरी है 300, चाल x+5, आई नहीं समझ, x+5, ये इक्वेशन कौन सी हो गई। अब करना क्या है वो सुनो, यहां से t की वैल्यू उठाओ पूरी, यहाँ रख दो, आगे जाने आई। तो इक्वेशन सेकंड में, समीकरण 2 में t बराबर 300 बटे x रखने पर, समझ आया क्या किया, क्या किया, ये t की वैल्यू उठाई, यहाँ पुट कर दी, यहाँ t की जगह, t की वैल्यू है 300 अपॉन x -2। अब वही सवाल बन गया पुराना वाला, द्विघात जैसा बनाना है, तो x वाली बात एक तरफ, बाकी सब, इसलिए यहाँ था 300 बटे x माइनस का 300 बटे x+5 बराबर 2, जी माइनस का उठा लिया तो प्लस का होगा। इन दोनों का ले लो एलसीएम, x और x+5, कल हमने बात बताई थी, जब एलसीएम लेते समय गुणा करेंगे तो इसका इसमें, इसका इसमें, सिंपल, इसका कर दो इसमें 300 और 3×5 1500 माइनस 300x, एंजल 1500 बटे में कितना आ गया,
टू की टेबल आती है सबको, 7.50 नहीं है जो 750। कैंची गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 750। पढ़ा ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 750 बराबर 0। अब 750 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करने में 5 आ जाए, 30 25 30 25। एक्स स्क्वायर प्लस का आ गया 30 माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। भाई का चीज नहीं आई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। बताओ क्या कॉमन है, x कॉमन, क्या बचा माइनस का 25 बराबर 0। पूरे में से कॉमन बचा कुचा बराबर, एक्स प्लस 30 को रखा 0 के बराबर, एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या गई बताओ, बराबर एक्स, एक्स बराबर 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर। देखो आगे इसी प्रकार देखो हवाई जहाज आ गया। कौन सा जहाज, सुनो फिर से, हवाई जहाज। एक हवाई जहाज की चाल उसकी सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, सामान्य चाल से, रेलगाड़ी की जगह हवाई जहाज आ गया। ठीक है, तो 1200 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, चलो पहली बात आ गई, दूरी कितनी हो गई 1200। सामान्य चाल बढ़ाने, तो सामान्य चाल है कितनी, सामान्य चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, आ गई समझ नहीं आई। और उसे लग रहा था टाइम कितना, 30 घंटे, और समझ नहीं है। आ गया कोई सवाल, हवाई जहाज सामान्य चाल से उसकी चाल बढ़ा दिया, शर्त नहीं आई अभी, इसमें समय का फॉर्मूला लगा दो, समय बराबर टी बराबर बताओ, इक्वेशन नंबर। अब शर्त देखो, यदि हवाई जहाज की चाल सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, चाल एक्स थी 100 बढ़ा दी, तो क्या हो जाता है, तो 1200 किलोमीटर की दूरी की यात्रा पूरी करने में 1 घंटा कम समय लगता है। नहीं है समझे, कितने किलोमीटर की यात्रा, दूरी 1201 किलोमीटर, कितना घंटा कम लगता है, समय हो गया 1 घंटा कम है। वही का वही देखो पूरा का पूरा समय का फिर फॉर्मूला लगा दो, टाइम इज इक्वल टू होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या समय बराबर दूरी बटे चाल। समय, समय कितना है बोलो, दूरी बोलो बटे चाल बोलो, एक्स प्लस 100। अब नहीं आई, तो समीकरण कौन सा हो गया, तो अब समीकरण 2 में क्या रख दोगे बताओ, टी का मान कितना है रखने पर, रखो यहाँ 1200 बटे एक्स माइनस 1 बराबर 1200 बटे एक्स प्लस 100। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाली बात एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ उठा लिया तरफ, तो 1200 बटे एक्स, 1200 बटे एक्स प्लस 100 बराबर 1। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एक्स प्लस 100, एक्स से एक्स कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1200 प्लस 12 4 जीरो, 1,20,000, तो यही माइनस एक्स का 12 देगा तो 1200, कैंसिल,
ये आ गया 12,401 1,20,000 बटे में अंदर गुणा करो x² + 100x बराबर की तरफ आ गया 1 अपॉन में इंटू में ले जाओ x² + 100x 1,20,000 पढ़ा ले इस तरफ x² प्लस का 100 अब 1,20,000 के ऐसे गुणनखंड करो कि 100 आ जाए 400 गुणे 300 नहीं है चाहिए फिर कर दो x² प्लस 400 माइनस 300 x माइनस 1,20,000 अंदर गुणा कर दो x² प्लस का हो गया 400x माइनस 300x माइनस 12 1,20,000 इसमें कॉमन बताओ x प्लस 400 माइनस का 300 x प्लस 400 बराबर के साथ 0 पूरे में से कॉमन बताओ बचा कुछ बराबर आगे तो गुणनखंड दोनों को रखो 0 के बराबर x प्लस 400 बराबर रखा 0 तो x बराबर यहाँ पर देखो x माइनस 300 बराबर 0 तो x बराबर कौन सा सही है अतः हवाई जहाज की चाल कौन सा जहाज बराबर x मानी थी तो x रहा 300 किलोमीटर प्रति घंटा छापो